नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश दंतेवाड़ा में किसका दम में। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल इलाके दंतेवाड़ा में हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी दलों का चुनाव प्रचार चरम पर है। चुनावी घमासान में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच मतदाता की चुप्पी दलों को परेशान कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश दंतेवाड़ा में किसका दम। उपचुनाव को लेकर दंतेवाड़ा में इस समय चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी गीदम पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्य सड़क पर ही आमजन को संबोधित किया। संबोधन में डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मुझे दंतेवाड़ा के मेटापाल, नकुलनार, तुमनार में जाने से रोका है, जिससे यहां मैं सभा नहीं ले पाया, लोगों से नहीं मिल पाया। ऐसे में डॉक्टर रमन गीदम में ही सड़क पर खड़े होकर सभा ले रहा है। रमन सिंह ने सीएम भूपेश पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार घबरा गई है। डॉक्टर रमन को रोक सकते हो लेकिन मतदाताओं को नहीं। मैं 2 दिनों से दंतेवाड़ा में हूं। दंतेवाड़ा में लोगों का उत्साह दिख रहा है। बस्तर के दंतेवाड़ा में पहली बार होने वाले विधानसभा उपचुनाव की नब्ज पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। अब अगर चुनाव है तो पार्टियों ने अपना दमखम तो झोंक दिया है, लेकिन मुद्दे क्या हैं ये कोई भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं दंतेवाड़ा के दंगल में मुद्दे क्यों है बेदम। वक्त चुनाव का है, लेकिन कल जो मुद्दे थे आज वो एजेंडे से नदारद है। बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश है। साथ में जोगी कांग्रेस भी अपना दम दिखा रही है, लेकिन आवाम की बुनियादी जरूरतों की कोई बात नहीं, बल्कि बाहरी, भीतरी, भाषा और शहादत की बातें यहाँ जोर पकड़ रही है। और मुद्दों से हटकर हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर बताने में लगा हुआ है। बीजेपी को हमारे कार्यकर्ताओं को अपने अपने साधन लेके आए हैं, अपने संसाधन लेके आए हैं। जितने लोग हैं अपनी गाड़ी घोड़ा लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसा बांटने का, अरे अडानी को सबसे ज्यादा मित्रता और दोस्ती बंद कमरे में मिलने वाला कौन है? सबसे ज्यादा ठेका उसको दिलाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा काम दिलाने वाला कौन है? ये मुख्यमंत्री है। सबसे ज्यादा उसके साथ में बगल में बैठने वाला कौन है? भूपेश बघेल है। ये क्या बात है? दंतेवाड़ा उपचुनाव अडानी के पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। गांव-गांव में हजार रुपए का, 500 रुपए का प्रति घर में लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश मूणत जी, सुभाष राव जी, छगन मुदड़ा जी, ओपी चौधरी जी, किरंदुल बचेली में उनके लिए बाकायदा मकाने उपलब्ध कराया जा रहा है। वो वहाँ से रहकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव के माध्यम से या खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दंतेवाड़ा क्षेत्र की जनता तय करेगी कि कौन उनकी बात विधानसभा में बुलंदी से रख सकता है, और अगर ऐसा करेगी तो जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग बोल नहीं सकते, उनकी अपेक्षा हमको उम्मीद है कि दंतेवाड़ा की जनता हमारे उम्मीदवार को भरपूर समर्थन देगी। दंतेवाड़ा के दिल में विकास की इच्छा है, बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन ये भोले भाले आदिवासी इस माहौल और हालात को अपनी किस्मत मान बैठे हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों की दरकार तो है, लेकिन प्रत्याशियों और नेताओं की जुबान से ये तमाम मुद्दे गायब हैं। बीजेपी पिछले 15 सालों को गिनाने में लगी है, तो कांग्रेस पिछले 9 महीनों में किए कामों की मुनादी करवा रही है। दंतेवाड़ा का मिजाज जो पिछले चुनाव के समय था, उपचुनाव में भी वही मिजाज है, बल्कि उससे अच्छा मिजाज है। और मैं समझता हूं कि हम
पिछली बार से भी ज़्यादा 10,000 से ऊपर मतों से हम विजयी होंगे। नहीं, मुद्दे हैं, मुद्दे ही तो हैं। इस चुनाव में हम पिछले जो लगभग 10 महीने की ये सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, इस सरकार के जो वादे थे उसको हम जनता तक लेके जा रहे हैं कि इन्होंने कितना पूरा किया, और इन्हीं बात को लेके जनता में भारी आक्रोश है। 5 साल के अंदर पूरे बुनियादी सुविधा हमने, चाहे पेयजल के लिए हो, चाहे सड़क नाली के लिए हो, सारे काम हो जाएंगे, ऐसा पूरे पब्लिक को आश्वासन देते हैं। उसके तहत वोट भी मांग रहे हैं। विपक्ष के 15 साल में कुछ भी नहीं किया। वहाँ के डीएमएफ फंड का, CSR मद का फंड पूरे देश में, प्रदेश में खर्च हो रही थी। स्विमिंग पूल बनाए जा रहे थे, बुनियादी सुविधा में अनदेखा करी जा रही थी। वो ऐसा नहीं होगा। भूपेश सरकार में उनकी मूलभूत सुविधाएं जो भी आवश्यकता है उसको ही पर खर्चा होगा। तीनों ही पार्टियों के नेताओं के भाषणों में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए, इसके लिए अब समय भी नहीं बचा है। अब इस मसले पर 27 सितंबर को आने वाले नतीजे ही ये बताएंगे कि आखिर किसकी चाल ज्यादा सटीक थी, जो प्रतिद्वंदी को मात देने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ के घनघोर आदिवासी इलाके दंतेवाड़ा में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियों के प्रचार प्रसार जारी हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे गायब हैं। पार्टियां जो है प्रत्याशियों के दम पर चुनाव लड़ रही हैं। अब 27 तारीख को जनता ही फैसला करेगी कि आखिर उन्होंने किस आधार पे वोट दिया है। कैमरामैन संजू के साथ दंतेवाड़ा अंकुश शर्मा, INH न्यूज। तो दंतेवाड़ा में जिस तरह से चुनावी मुद्दे इस बार प्रचार से गायब हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में वोटरों की चुप्पी एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा करती है। इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दंतेवाड़ा से। अंकुश, जिस तरह से यहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बात चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर JCCJ की हो, सभी बस एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हैं। शायद यही वजह है कि इस चुनाव के प्रचार में अडानी का जिक्र तो होता है, मगर आम आदमी की जो चिंता है वो किसी की जुबान पर यहां पर नजर नहीं आ रही है। देखिए अमित, जिस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा और तब से ही ये देखने को मिला था कि वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब हैं। दोनों ही राष्ट्रीय दलों की अगर बात करें तो बारी बारी से उनके सभी बड़े नेता जो हैं वो वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए पहुँच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दोनों ही पार्टियाँ सरकार में रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वो 15 सालों तक सरकार में रही और 15 सालों में बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में, चाहे वो किसानों के हित के क्षेत्र में हो, सभी विकास काम वो गिना रही है, लोगों को ये बता रही है कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने काम किए हैं। अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 15 साल की नाकामियां जो है वो भाजपा की गिना रही है और अपने 9 महीने के कार्यकाल में जितनी भी घोषणाएं की हैं, चाहे वो बस्तर के आदिवासियों के हित में हो, चाहे वो बस्तर के किसानों के हित में हो, चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, चाहे वो जमीन जो है वो अधिग्रहित जो जमीन थी उसको वापस करने का मामला हो, दोनों ही पार्टियां अपने बड़े बड़े मुद्दे गिनाती हैं। बीजेपी तो कहीं कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को गिनाने में भी आगे रहती है। लेकिन अगर पूरे मसले को अगर बात करें, क्योंकि जिस जगह पे ये चुनाव हो रहा है वो घनघोर आदिवासी इलाका है और वहाँ के आदिवासी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतने ज़्यादा समझदार नहीं है कि वो सभी प्रकार के मुद्दों को समझ पाएं। शायद आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, शायद उन्हें विकास की आवश्यकता है, लेकिन वो अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया है कि वो नेताओं के सामने अपनी इच्छा जाहिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की हो, या फिर ऐसा भी कोई माहौल नहीं बना है कि वो किसी भी विकास के काम से नाराज होकर चुनाव के बहिष्कार जैसी बात करने लगे। इस तरह की बातें स्थानीय लोगों की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की तरफ से स्थानीय मुद्दों की बात सामने नहीं आई है तो जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने भी आगे आकर स्थानीय लोगों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करना शायद अभी तक जरूरी नहीं समझा है। क्योंकि जो इलाका है, चूंकि छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाके में जिस जगह चुनाव है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा एक बहुत दूरस्थ इलाका कहलाया जाता है छत्तीसगढ़ का और पूरा इलाका आदिवासियों से भरा हुआ है। और खास बात यह है कि दंतेवाड़ा जिले के जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। जंगली इलाका जो है वो वहां पर ज्यादा है और ऐसे में आदिवासी दूर दूर रहते हैं।
स्थानीय जी बिल्कुल, मुद्दे तो यहाँ पर लगातार गायब है, लेकिन अंकुश, जिस तरह से यहाँ पर पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार करने पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यहाँ पर रोड शो किया, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि मैं तो पूरे दंतेवाड़ा का दौरा करना चाहता था, लेकिन कुछ चिन्हित जगहों पर ही मुझे यहाँ पर सभाएं लेनी पड़ रही हैं। बीच सड़क पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुझे जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। देखिए अमित, बहुत कम समय बचा है। 23 तारीख को मतदान होना है और 19 तारीख का दिन और रात खत्म हो चुकी है। 21 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बहुत ही कम समय बचा है दोनों ही दलों के पास, और ऐसे कम समय में पार्टियों की लगातार कोशिश होती है कि वो विपक्षी दल को पछाड़ते हुए खुद आगे निकलने की कोशिश करे, और खुद आगे निकलेगी तो कहीं ना कहीं वोटर को अपने पक्ष में रिझाने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी। अब अगर दोनों ही दलों की बात करें तो कांग्रेस जब उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार पर रहती है तो वो कांग्रेस की कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं वो पीछे जो है बीजेपी को पीछे खींचे, और बीजेपी जब प्रचार प्रसार में वहां आगे रहती है तो उसकी कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि वो कांग्रेस को पीछे खींचे। अब अगर बात की जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष की, तो एक पार्टी सत्ता पक्ष में है और दूसरी पार्टी विपक्ष में है। सत्ता पक्ष का काम होता है कि विपक्षी दल के जो अंक है उसको कम बताना है, क्योंकि सरकार में वो है और सरकार में रहने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। कई तरह के ऐसी घोषणाएं हैं जिनको मंच से घोषित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इशारों इशारों में कह दिया जाता है कि अगर उनके पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अगर माहौल बना या वोट दिए गए या लोगों ने सहयोग किया तो वो आने वाले समय में कुछ इस तरह की योजनाएं लेके आएंगे जिससे लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, इस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो जिस तरह से चुनाव की तारीखें यहां पर नजदीक आ रही हैं, दिग्गजों का प्रचार यहां पर जोरों पर है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं को साधने में जुट गई है। नक्सली संगठन के पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताए जाने पर मंत्री कवासी लखमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि मैं आदिवासियों की लड़ाई हमेशा से लड़ता आया हूं। जेल में बंद भी निर्दोष आदिवासियों को जरूर छुड़वाएंगे। इस दौरान उन्होंने पिछली रमन सरकार पर भी निशाना साधा। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी सरकार में शुरू हुए सलवा जुडूम के खिलाफ भी मैं लड़ा और बंद भी करवाया गया। जब तक जिंदा हूं आदिवासियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसी मुद्दे पर मंत्री कवासी लखमा से बात की हमारे संवाददाता ने। मंत्री कवासी लखमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि चुनाव प्रचार में लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? आज हमारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, देवती कर्म के पक्ष में हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री भी आया है। पूरा मवल गांव में आने के बाद कांग्रेस में हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कम समय में 2500 रुपया दान करी दी और कर्जा माफी तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी को गुड़ देने का काम, चावल देने का काम, अंडा देने का काम कर रहा है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जीतेगा। कांग्रेस पार्टी अगर जीतेगा तो जो बैलाडीला का पहाड़ है, क्या बोलते हैं उसको, नंदराज पहाड़ को हमारे जंगल से जुड़ा हुआ मामला है, आदिवासी से अस्मिता का मामला है, इसलिए हमारा सरकार रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम उसको होने नहीं देंगे। आने वाला समय में हमारा जितना लोग जेल गए हैं, निर्दोष लोग, हमको थोड़ा समय कम मिला है, 8 महीना हुआ है। आने वाला समय हम और निर्दोष लोगों को भी हमारा मुख्यमंत्री समिति गठित किया है। जो पिछले 15 साल में निर्दोष आदिवासी जेल में है उनको भी छोड़ा दिया जाएगा। मैं लगातार आदिवासी पक्ष में, चाहे सलवा जुड़ूम हो, सलवा जुड़ूम खिलाफ में मैं रमन सिंह के सरकार के में लड़ा हूं, शर्मा जुड़ूम बंद किया हूं। मेरा पूरा उम्मीद है निर्दोष आदिवासी भी छूटेंगे और नंदराज पहाड़ भी हम रोकेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नंदराज पहाड़ के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ, आम आदमी के साथ खड़ा रहूंगा और लड़ूंगा। तो मंत्री कवासी लखमा ने साफ तौर पर यहां से कह दिया है कि जब तक जिंदा रहेंगे वो जरूर आदिवासियों के साथ में रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जो विभिन्न मुद्दे आदिवासियों पर चलाए जा रहे हैं, विभिन्न मामलों में जो आदिवासी जेल में बंद हैं, उनके भी हक की लड़ाई कांग्रेस की सरकार की तरफ से मंत्री लड़ेंगे और निर्दोषों को जल्द ही न्याय दिया जाएगा।
तो तरह तरह की बातों के द्वारा यहां पर आदिवासी वोटरों को लुभाने की कवायद शुरू हो चुकी है। निर्दोष कैदी छुड़ाए जाएंगे, ये कहना है आबकारी मंत्री कवासी लखमा का। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का हक होता है, उसे संरक्षित करने की दिशा में सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी होगा, आदिवासियों के हित में होगा। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकुश, जिस तरह से मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि जब जब यहां पर जल, जंगल और जमीन की बात आती है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है पिछली सरकार की तुलना में आदिवासियों के हित में काम करती है, तो क्या लगता है अंकुश कि इस बार दंतेवाड़ा उपचुनाव में जो स्थिति है, और अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आदिवासी वोटरों की, तो यहां पर 15 साल ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं या फिर 9 महीने का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा आदिवासी वोटरों पर देखने को मिलेगा? देखिए अमित, इस पूरे मसले पर अगर मेरी प्रतिक्रिया जानी जाए तो मैं इसी मुद्दे अभी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि 15 साल की रह चुकी सरकार और वर्तमान की 9 महीने की जो सरकार है उसके बीच में सीधी सीधी टक्कर इस उपचुनाव में हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी बाहुल्य इस इलाके में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस इलाके से अभी जो बीते जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छा कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, उन्हें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। और ऐसे में इस क्षेत्र से मंत्री जो है वो कवासी लखमा, उनको भी मौका मिला है इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने का, और इस क्षेत्र का उनको अनुभव भी बहुत अच्छा है। इसको लेकर अगर कहा जाए तो इन मंत्रियों का या पूरी सरकार के मंत्रियों का, क्योंकि बड़े अगर नामों की बात की जाए, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हो, चाहे वो ताम्रध्वज साहू हो, चाहे वो बाकी के मंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उनकी कोशिश रही है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ वहां के वोटरों को रिझाने की कोशिश करें, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें। और जो आने वाला 23 तारीख का जो मतदान है, उस मतदान में ये सारी ताकतें जो इनका जो प्रचार प्रसार है वो साफ तौर पे दिखाई दे। अगर आज की डेट की अगर बात करें तो आज की डेट में दंतेवाड़ा जिले के गीदम इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो है प्रचार प्रसार किया है, सड़कों पर जो उन्होंने सभा ली है, लोगों को जो संबोधित किया है, और वहां का जो माहौल था, वहां पर जो भीड़ थी वो करीब देखी गई थी कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सुनने आया था। अब अगर सत्ता पक्ष के सामने इस पूरी भीड़ की तस्वीर देखी जाए तो एक चिंता का विषय सत्ता पक्ष के सामने बन जाता है कि विपक्षी दल का कोई नेता जाता है और वहां पर इतना माहौल बनाता है कि बहुत सारे लोग उन्हें सुनने आते हैं, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सुना है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की तरफ चिंता की लकीरें बढ़ती हैं कि विपक्ष की तरफ, विपक्ष के नेता के सामने इतने सारे लोग खड़े हुए और इतने सारे लोगों को जो है विपक्ष के नेता ने संबोधित किया। आप इस संबंध में अगर सत्ता पक्ष की जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से विपक्ष की पेशानी में यहाँ पर बल तो नजर आएगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा अंकुश कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजे क्या कहेंगे, क्योंकि जो वोटर है फिलहाल वो पूरी तरह से शांत है और उन्होंने सब कुछ यहां पर चुप्पी पर छोड़ दिया है कि जब 23 तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद जब 27 तारीख तक नतीजे आएंगे, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि कौन होगा दंतेवाड़ा का असली सिरमौर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो दंतेवाड़ा में जिस तरह से उपचुनाव से पहले ही प्रशासन ने नक्सलियों से निपटने के लिए कमर कस ली है, जिले से लगी सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। बीएसएफ और सीआरपीएफ के 18,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दंतेवाड़ा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन नक्सलियों के गढ़ में दंतेवाड़ा में चुनाव कराना अपने आप में चुनौती से कम नहीं। इधर उपचुनाव को लेकर नक्सलियों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों हुई मुठभेड़ इसी बात का इशारा कर रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपचुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों की मांग की थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ के 8,000 से ज्यादा जवान दंतेवाड़ा जिले में मोर्चा संभाल चुके हैं। वहीं सेना के 3 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्थानीय पुलिस और फोर्स नक्सल प्रभावित इलाकों की सड़कों पर एरिया डोमिनेशन पर जोर दे रही है।
साथ ही प्रत्याशी और अन्य जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में भी सावधानियां बरती जा रही हैं। इस चुनाव प्रक्रिया में जितना भी जो कैंडिडेट्स हैं और जो जनप्रतिनिधि इस प्रक्रिया में कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे, सबके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए ऑलरेडी हमने एसपी के पास फोर्स उपलब्ध करा कर रखा है। लेकिन जहाँ के हिसाब से यदि कोई अंदरूनी इलाका में जो सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई कार्यक्रम का परिवर्तन का आवश्यकता होगा, फिर स्थानीय पुलिस संबंधित से संपर्क करके जो सुरक्षा की दृष्टि से तो बातचीत करके प्रोग्राम में भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी करवा रहा है। हम लोग ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टी से और जो कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधि से भी रिक्वेस्ट किया है, जो कोई भी कार्यक्रम आयोजित की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस से थोड़ा अभिमत लेकर ही करने के लिए उसी हिसाब से भी कार्रवाई की जा रही है। दंतेवाड़ा में चुनाव के पहले सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी तो है, लेकिन संगीन से साय में होने वाले चुनाव में बैलेट जीतेगा या फिर उपचुनाव पर बुलेट की धमक होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। तो महज कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, जिसके चलते न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने बल्कि सुरक्षा बलों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।